जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सबों को पता है कि आज 1 जुलाई है और आज से आप सबों के लिए YouTube पर बिल्कुल फ्री में मैथमेटिक्स और हिंदी का क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है और जिसमें आपको आज शाम 7 बजे जो है मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा और उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हिंदी के क्लास का टाइमिंग क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथमेटिक्स के बाद ही हिंदी रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, ये तो आपका नोटिफिकेशन हो गया, जो आप लोग पहले से भी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो अभी जान गए होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर जो एक सपना है, आपने जो एक टारगेट फिक्स करके रखा है कि मुझे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक चाहिए, क्या केवल ये कह लेने से कि मुझे 100 में से 100 चाहिए प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केवल कहने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो जब आप इस वीडियो को आज पूरा देखिएगा ना तो आपको लग जाएगा कि अरे वाह, ये प्लान तो इतना ज्यादा बेहतर है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है ना, हर साल हमने ऐसा करके दिखाया है। आप सबों को पता होगा कि हर साल बच्चे जो है यहाँ से 15 से 20 बच्चे जो है ना 100 में से 100 अंक लेकर आते ही हैं। मतलब एकदम मार्कशीट के साथ हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, और उसके लिए उसको कोई अलग से पेड कोर्स हम नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ता है। ठीक है ना, हाँ कि ये कोर्स हमारा खरीद लीजिए, ये कोर्स हमारा खरीद लीजिए तो आपको ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको वो कंटेंट YouTube पर फ्री में दिया जाएगा जिससे कि आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आज से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो आज सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि 100 में 100 अंक प्राप्त करने के लिए आखिर हमारा प्लान क्या होगा, कैसे हम 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, वो भी अभी जुलाई से पढ़कर। इससे पहले आप नहीं पढ़े हैं मैथमेटिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम आपको एक और बात कह देना चाहते हैं कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, वहां आप लगातार पढ़ते रहिए। बस उसमें से 1 से 2 घंटे का वक्त निकालकर शाम में आप हमारे साथ जुड़िए और आप अपनी तैयारी में 4 चांद कैसे लगा पाएंगे, यह टेक्निक हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप सबों को जब ये YouTube पर फ्री में दिया जा रहा है तो कही जाती है कि फ्री की दी हुई चीजें का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है ना, तो गुरुदक्षिणा के रूप में हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप इस क्लास के बारे में आप अपने सभी दोस्तों तक जानकारी पहुंचाइए। ये आपकी गुरुदक्षिणा होगी हमारे लिए, बस। ठीक है ना, आइए पूरा प्लान हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, पूरा का पूरा हमने पहले से प्लान बना के रखा है, कुछ भी आपको जो है ना दिखना इधर उधर करने की जरूरत नहीं। देखिए, टोटल प्लान हमने बना के रखा है कि कब कैसे पढ़ना है, कितना छुट्टी होगा, कितना दिन पढ़ना है, ये सारी जानकारी जो है आपको इसमें दिया गया है। ठीक है ना, ये पूरा प्लान हमने पहले से तैयार करके रखा है। अब आइए हम शुरुआत करने वाले हैं कि 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात कि यदि 100 में से 100 अंक प्राप्त करना है और यदि शुरुआत जुलाई से कर रहे हैं, तो पहली बात कि हम जुलाई से जब शुरुआत कर रहे हैं तो अभी आपके पास वक्त कितना है, ये पहली बात है कि आपके पास टाइम कितना है और आप उस टाइम को यूज कैसे करेंगे। तो आइए पूरा समझते हैं। आपको पता है कि अभी से यदि हम मंथ के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपके पास होगा जुलाई, एक मिनट, जुलाई, देखिएगा जुलाई पूरा आपके पास है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहेंगे कि गुरुजी आपने जनवरी को क्यों नहीं बताया, जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है तो जनवरी को आपने क्यों नहीं बताया, वो सीक्रेट है, अभी आपको बताएंगे। तो हमने आपके लिए वक्त जो यहाँ पर काउंट किया है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ठीक है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम लोग जो है ना अभी मूल रूप से बात कर रहे हैं। अच्छा, यदि जनवरी से दिसंबर तक की बात करें तो कुल मिलाकर आपके पास जो वक्त है, जुलाई में 31 दिन है, अगस्त में भी 31 दिन है, सितंबर में 30 है, अक्टूबर में 31 है, फिर नवंबर में 30 है और दिसंबर में 31 है। यानी यदि टोटल दिन को हम काउंट करेंगे तो ये टोटल 184 दिन आपके पास है।
टोटल कितना दिन आपके पास है भाई? 184 दिन। अब आप इन 184 दिन को कैसे यूज करेंगे, जिसमें हमने एक महीना को कंप्लीटली छोड़ दिया है, उसको हमने कोई टच नहीं किया है, उसकी डे को हमने नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है ये आपको जस्ट पता चलेगा, क्योंकि 100 में 100 जब आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए प्लान ऐसा होना चाहिए जो एकदम 100 में 100 आपको लाकर दिखा दे। बस आपको ये प्लान फॉलो कर लेना है। देखिए, तो हमने जो जनवरी का दिन है ना, पूरे के पूरे को छोड़ के रखा है। आपके पास कुल 184 दिन है। अब आपके पास कुल 184 दिन है, आपने ये चीजें काउंट कर ली। तो जब आपके पास 184 दिन है तो अब बताइए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। पहले इस पर बात करते हैं। तो आपके पास जो मैथमेटिक्स में कुल चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, दोनों को एक साथ। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके बाद देखेंगे तो फिर इंटीग्रेशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर वेक्टर है, फिर 3D है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, और फिर आपका जो है प्रोबेबिलिटी है। यानी कुल मिलाकर यदि बात करें तो आपको मैथमेटिक्स में 13 चैप्टर पढ़ना है। अब 13 चैप्टर जब पढ़ना है तो 13 चैप्टर जो है ना समान रूप से नहीं, और आपको समान रूप से सवाल भी नहीं पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इन 13 चैप्टर से जो है ना समान रूप से सवाल नहीं पूछा जाता है। सबका आपके एग्जाम में अलग अलग वैल्यू रखा गया है, ठीक है ना। कहीं से कम सवाल पूछे जाते हैं, कहीं से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जहां से जिस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जितना वेटेज है जिस चैप्टर का, हम उससे उतना ही देखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है ना। चलिए आइए, तो जब आपके पास कुल मिलाकर 184 दिन है और 184 दिन को आप यूज करना चाहते हैं कितना? 13 चैप्टर के हिसाब से। देखिएगा टोटल 184 डे आपके पास है, जिसमें से हमने 10 दिन का छुट्टी आपको दिया है, कंप्लीटली 10 दिन का छुट्टी दिया है, कंप्लीट 10 दिन। क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा आएगा, छठ आएगा, दिवाली आएगा, कोई पर्व मुस्लिम लोगों का आएगा, ठीक है। ये कुल मिलाकर जो आपके पास वक्त है, हमने 10 दिन की कंप्लीटली छुट्टी आपको दिया है। 10 दिन की कंप्लीटली छुट्टी आप मनाएंगे, ठीक है। अब जब 10 दिन की आप कंप्लीटली छुट्टी मनाएंगे तो उसके बाद जो आपके पास दिन बचेगा 174। आपके पास 10 दिन छुट्टी काटकर भी 174 दिन का वक्त बच गया है प्यारे। ये 174 दिन कम नहीं है आपके लिए। अब इस 174 दिन को यूज कैसे करेंगे? आपके पास कुल 13 चैप्टर है, तो यदि हम 13 से भाग करें तो लगभग 13 दिन के आसपास आता है, ठीक है ना। लगभग 13 दिन के आसपास आता है, ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग 13 दिन के आसपास आता है। मतलब आप एक चैप्टर पर 13 दिन दे सकते हैं। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको कुल 13 दिन देने हैं। अब आपको एक बात हम अभी जस्ट बताए हैं कि जब आपको कुल 13 दिन देना है एक चैप्टर के लिए, तो सब चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में समान रूप से नहीं पूछे जाते। किसी से ज्यादा अंक का सवाल पूछा जाता है, कहीं से कम सवाल पूछा जाता है। तो जहां से जैसे सवाल पूछा जाता है, जिस टाइप का सवाल पूछा जाता है, हमारा प्रयास होगा कि हम आपको उस चैप्टर को उसी तरीके से लेकर चले ताकि आपका जो टारगेट है 100 में 100 का, वो कंप्लीट हो जाए। अब आइए समझते हैं अब हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए आपके पास 13 दिन का वक्त है। हमने इसको 13 दिन के लिए नहीं रखा, क्योंकि यहां से जो है ना ऑब्जेक्टिव 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और 2 अंक का एक सवाल वो कभी कभी ऐसा होता है। तो इस चैप्टर का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में, ज्यादा सवाल यहां से नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जानकारी आपको चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हमने क्या किया है कि इसको 8 दिन का टारगेट रखा है कि 8 दिन में कंप्लीटली इसको खत्म करना है। और 8 दिन में क्या क्या खत्म करना है, तो आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन का, साथ में इसके क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चंस भाई? तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब जिस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस टाइप के टोटल सवाल, ऑब्जेक्टिव 2 अंक और 5 अंक, ठीक है ना। कंप्लीट समझ में आ गया। क्वेश्चन बैंक का सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं वो, और
साथ में मॉडल पेपर तो खैर बाद में आएगा, तो क्वेश्चन बैंक का सवाल यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 8 दिन में। अब आइए, यदि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होता ही होता है। इसके अलावा 2 अंक का सवाल पूछा जाता है, इसके अलावा 5 अंक का सवाल पूछा जाता है, और इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप यदि बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे, यदि उसको बेहतर तरीके से आपने नहीं पढ़ा है, तो बाकी के जो चैप्टर आपके हैं उसमें आपको भारी समस्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है हर जगह प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना पड़ेगा, भले ही सवाल थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन बाकी के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा बेहतर तरीके से। और इसका फॉर्मूला तो एकदम मस्त होगा, वीवीआई के रूप में आप इसको लिख लीजिएगा कि जब भी हम आपको इसका फॉर्मूला लिखाएंगे तो आप इसको वीवीआई करके लिखिएगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है और बाकी चैप्टर में इसके फॉर्मूला की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूला को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसके लिए हमने वक्त दिया है 18 दिन का, ठीक है। 18 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। टोटल कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 अंक का सवाल, 5 अंक का सवाल, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर देखिए कि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को जो है ना आपको कंप्लीटली यहां पर समझाया जाएगा, इतना समझ लीजिए। कुछ बचा ही नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव पूरा करा ही देंगे, टोटल कॉन्सेप्ट, और वो भी ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है एकदम हॉट ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम उस पर बात करेंगे अभी। इसके बाद मैट्रिक्स के लिए हमने 10 दिन का वक्त रखा है, ठीक है। डिटरमिनेंट के लिए फिर 10 दिन का। फिर आपको जो है ना सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। तो हमने ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है इसको जो है ना कुल मिलाकर 20 दिन का वक्त रखा है इसके लिए, ठीक है ना। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 10 दिन, यानी कुल मिलाकर ये 30 दिन का वक्त इसके लिए रखा है। 1 महीना कंप्लीटली इसका और 1 महीना कंप्लीटली आपको इंटीग्रेशन में टाइम चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ इंटीग्रेशन के लिए 31 दिन का टाइम, और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को 8 दिन में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल अच्छा खासा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी, 5 अंक का भी और 2 अंक का भी। 10 दिन का वक्त इसके लिए। हमने वेक्टर से भी सवाल पूछा जाता है अच्छा खासा, 12 दिन का वक्त। 3D से भी अच्छा सवाल पूछा जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी से भी पूछा जाता है, ठीक है, मिला जुलाकर। और आपको जो है सॉरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहां से तो 5 अंक का एक सवाल बनता ही है। ग्राफ, ये ग्राफ वाला है, तो यहां से 5 अंक का एक सवाल बनता ही बनता है हर साल, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव, अब तो इसमें ऑब्जेक्टिव ही सवाल पूछने लगा है, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आपका 10 दिन का वक्त लग जाएगा, फिर 10 दिन का वक्त आपको प्रोबेबिलिटी में। कुल मिलाकर 169 दिन का समय जो है ना हमारा खर्च हो रहा है इसमें। 169 दिन, मतलब 169 दिन में पूरे के पूरे मैथमेटिक्स को हम लोग एकदम बेहतर तरीके से देख लेंगे रिवीजन के साथ। 169 दिन हमारा बीत चुका है भाई। आ जाओ, जब हमने 169 दिन बिता दिया तो 5 दिन हमारे पास रह गया था। 174 में से 169 दिन हमने बिताया तो 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। अब जो 5 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच गया है तो आप कहेंगे सर ये 5 दिन छुट्टी होगा क्या? ना, ये जो 5 दिन एक्स्ट्रा है इसमें आपको केवल और केवल जितने भी फॉर्मूलाज हैं टोटल फॉर्मूला को बेहतर तरीके से देखना। ऐसा देखना है ना आपके सामने जब भी फॉर्मूला की बात हो तो आपके माइंड में फटाक से वो फॉर्मूला आ जाए, ऐसा देखना है। क्योंकि टोटल मैथमेटिक्स जो है ना एकदम फॉर्मूला पर बेसी होता है। मान लीजिए कि फॉर्मूला ही आपको पता नहीं है, मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने के बारे में कल्पना भी कर सकते हैं क्या आप? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो 5 दिन हमने बचाया है ये जानबूझकर बचाया है कि ये 5 दिन आपको फॉर्मूला देखना है बेहतर तरीके से, ठीक है ना भाई। 5 दिन फॉर्मूला देखना है तो आपका ये कंप्लीट 174 दिन हो जाएगा, ठीक है ना, 174 दिन हो जाएगा। अब सुनोगे, अब सुनो, क्वेश्चन का जो पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में है वो क्या है? क्वेश्चन का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव, जो आप सबको पता है, और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, और इसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। दूसरा है आपका सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप है, 2 अंक वाला और 5 अंक वाला। 2 अंक वाले प्रश्न को आप शॉर्ट टाइप प्रश्न कह सकते हैं और 5 अंक वाले प्रश्न को आप लॉन्ग टाइप प्रश्न कह सकते हैं। तो यहाँ जो है ना आपका 2 अंक वाला ये 30 सवाल पूछा जाएगा जिसमें से किन्हीं 15 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, और ये 5 अंक वाला जो है ना 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है।
तो यहां से 50 अंक आपका बनता है, यहां से आपका 30 अंक बनता है और यहां से आपका 5 के 20 अंक बनता है। कुल मिलाकर 100 अंक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? हाँ, ये कुल मिलाकर 100 अंक आपका कंप्लीट हो गया। अब समझो भाई कि ये 100 अंक कैसे आएगा। तो हमने मैथमेटिक्स तो पढ़ा है, लेकिन पढ़ने का जो हमारा पैटर्न होगा वो ये समझा रहा है कि भाई आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में वैल्यू ज्यादा है। इसलिए जितने भी चैप्टर हैं सबके सबसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने टाइप के, वो सारे के सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है स्पेशली, जिससे कि आप कम से कम समय में उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। बच्चा जब बोर्ड एग्जाम में से बाहर निकलता है तो उससे पूछिएगा, खासकर मैथमेटिक्स का एग्जाम देकर जब निकलता है तो बताता है कि हमारा कुछ प्रश्न छूट गया, थोड़ा टाइम नहीं मिला। रीजन क्या है आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में उससे ज्यादा वक्त ले लिया। ठीक है, जिसकी वजह से बाकी प्रश्नों को उसे छोड़ने पड़ा क्योंकि वक्त नहीं मिला था। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है, ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कम से कम समय में बन जाए। यदि आप इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, जो अमूमन बच्चा करता है, ठीक ना, आप भी आसानी से कर पाएंगे। यदि आप शुरू से और हर रोज क्लास में जुड़ते हैं तो आप भी 15 से 20 मिनट में ही कर पाएंगे। ठीक है ना? तो बाकी के टाइम जो आपको बचेगा आप उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब जाकर आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, जहां तक कि आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पैटर्न होगा वो यही होगा कि ऑब्जेक्टिव का टोटल कॉन्सेप्ट, और वो भी कैसा, देखिए फॉर्मूला मस्ट एकदम है। आपको फॉर्मूला के बारे में पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो वो तो एकदम आसानी से आपको मिल जाएगा ना, बोनस अंक वो होता है फॉर्मूला वाला, तो फॉर्मूला आपको देख लेना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का हॉट ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसके बनाने का जो एक स्पेशल मेथड है वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, टोटल मॉडल पेपर, टेस्ट, क्विज की व्यवस्था हम कर देंगे। ठीक है, हाँ, वो क्लास चलने के दौरान ही हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा टेलीग्राम पर जुड़ना है, जहां पर आपको क्विज दिया जाएगा या फिर आपको जो है टेस्ट देने के लिए। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी जब आप क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, तो ये हो गया तैयारी का एक पूरा पैटर्न कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब सुनिए, यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको याद होगा कि हमने यहां पर एक पूरे के पूरे महीने को बचा लिया था। अब हमारा पूरा का पूरा देखिए दिसंबर तक हमारा पूरा का पूरा जो है मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, हर तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? अब हमने यहां पर जनवरी एक पूरा का पूरा 31 दिन आपके लिए बचा लिया था। पता है क्यों? क्योंकि एक महीना में पुनः हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें कि कुछ भी बचने का चांस नहीं होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना? उन सारे सवाल को गर्दा उड़ाएंगे, और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हमने कुछ तैयारी किया है। तो आपको ये पूरा का पूरा प्लान बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको ये पूरा प्लान आसानी से समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आज शाम 7 बजे से आप में से कितने लोग तैयार हैं। देखिए, हमारा जो मुख्य एम है वो ये है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर करने का जो आपकी मंशा है, आपका जो सपना है, बस उसमें हमारा कुछ योगदान हो जाए, ताकि आप भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बार जरूर दिल से नाम लेंगे कि कोई गुरुजी थे जो जिस समय पैसे की लूट मार चल रही थी उस समय उन्होंने मुझे फ्री में ही यूट्यूब पर ऐसा पढ़ाया था जिससे कि आज हम यहां पर खड़ा है। रिजल्ट के दिन आप एक बार जरूर मुझे याद करेंगे, जब आप अपने मार्कशीट में देखेंगे तो मैथमेटिक्स में मुझे 100 में से 100 नंबर आया है। ठीक है ना? तो बाद बाकी का काम हम लोग विशेष रूप से जो है ना क्लास में, ये पूरा का पूरा आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम में, और तब तक के लिए आप सभी को